हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में जो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी टॉपिक पर आधारित हैं उनमें हमने काफ़ी कुछ सीखा और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि वर्क डन ऑन द पार्टिकल, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी हो, वर्क डन जो होता है किसी पार्टिकल पर अगर हम वर्क डन करें फोर्स लगा के, तो वो क्या होता है कि उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता है उसके इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर ये वर्क डन पार्टिकल पर जो किया गया है अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली ज़्यादा होगी इनिशियल से, यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से घट जाती है। ठीक है, ये हमने पिछले एपिसोड्स में डिटेल में सीखा है और भी कई चीज़ें सीखी हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेकर उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो, ये एक ट्रक है, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रक है, इतना बड़ा ट्रक, ऐसे ही होता है ना, ट्यों यहाँ एक पहिया लगा रहता है, कुछ दो पहिए यहाँ रहते हैं, ऐसे होता है। यहाँ आदमी बैठा रहता है, यहाँ विंड शील्ड होता है, ऐसा ही होता है ना ट्रक। ये आदमी बैठा चला रहा है, ये स्टीयरिंग है। ये ट्रक है और ये V स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? V स्पीड से जा रहा है रोड पर। ये रोड है, समझो। अब क्या है कि हमने सामने ना एक बड़ा सा ब्लोवर लगा दिया, एयर ब्लोवर। हमें इस ट्रक को रोकना है, लेकिन हम इस ट्रक को रोकेंगे कैसे? हमने एक बहुत बड़ा एयर ब्लोवर लगाया। यहाँ से एयर इस ट्रक पर पड़ेगी सीधा, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, सुपरमैन स्टोरीज में, उस तरह। ये एयर बहुत तेज़ी से इस ब्लोवर से पड़ रही है। इस ब्लोवर से हमने बहुत तेज़ी से इस पर एयर मारी। एयर का प्रेशर जो है वो है P, जो मान लो कि फिक्स है। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक एयर जा रही वहाँ तक वो प्रेशर फिक्स है। रियल लाइफ में प्रेशर ऐसा फिक्स नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ रहेगा, फिर एयर थोड़ा फैलती जाएगी और प्रेशर घटता जाएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर P काम कर रहा है और ये प्रेशर इस ट्रक पे पड़ रहा है। तो हमको निकालना है कि वो क्या प्रेशर होना चाहिए कि ट्रक बिल्कुल ब्लोवर के पास आके रुके। यहाँ पर ट्रक बिल्कुल यहाँ आके रुके, एकदम पास में जाके रुके, एकदम लगभग पास में। ट्रक से ब्लोवर का जो डिस्टेंस है मान लो D है। ये मीटर में प्रेशर आप जानते हैं ना, प्रेशर किस में नापा जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, जो भी हो। प्रेशर जो होता है क्या होता है? फोर्स बाई कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पर लग रहा है। तो फोर्स जिस एरिया पर लग रहा है, फोर्स बाई डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स को न्यूटन में नापते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में। हम यहाँ पर MKS लेंगे, मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड वाला सिस्टम। तो ये आप जानते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ
वो कौन सा प्रेशर है जो ब्लोअर से दिया जाए कि ट्रक जाकर सीधा यहाँ पर रुके। ठीक है, बहुत आसान है निकालना। और साथ में हमसे ये भी बता दिया गया कि टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आप निग्लिजिबल ले सकते हो, मतलब लगभग आप शून्य ले सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो ऐसा। तो गुड, शुरू करते हैं। तो ट्रक की स्पीड यहाँ पर थी v और यहाँ पर आकर ट्रक रुक गया, यानी यहाँ पर स्पीड हो गई उसकी 0। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? शुरुआत में ट्रक का मास m है, इसको तो देना भूल गए, ट्रक का मास है। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ट्रक की कितनी थी? हाफ mv²। ट्रक चला यहाँ से और यहाँ तक रुक गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m0²। रुक गया ट्रक 0। ये चीज़ें हमको पता हो गई। वर्क जो किया गया, वर्क डन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही आप जानते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv², यानी टोटल माइनस हाफ mv²। ये आ गया आपका वर्क। यानी जितना भी इस एयर ने इसको रोकने के लिए वर्क किया वो ये है। भाई एयर का प्रेशर देकर हम इसको रोक रहे हैं कि भाई ये ट्रक यहाँ से यहाँ तक जाके रुक जाए। हम गियर डालकर नहीं रोक रहे हैं या इंजन बंद करके नहीं रोक रहे हैं, हम केवल एयर की मदद से रोक रहे हैं। ब्लोअर से, बड़े भारी एयर ब्लोअर से एयर का प्रेशर दे रहे हैं कि ट्रक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। जैसे वो सुपरमैन नहीं करते हैं पिक्चरों में कि हाँ रुक जा, हालांकि उनका तो पता नहीं, लेकिन इससे ज़रूर रुकेगा। उसको पास में ला के रोक देना है। तो उसके लिए हमको इतना वर्क चाहिए एयर प्रेशर के द्वारा। अब देखते हैं कि वास्तव में एयर कितना वर्क करेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब हमको एयर से इतना वर्क कराना है माइनस हाफ mv²। ये एयर वर्क करेगी इसके थ्रू। लेकिन देखते हैं आगे, ये ट्रक सामने से कैसा लग रहा होगा? ऐसा ही होता है ना ट्रक। ये शीशा होता है, यहाँ पे आदमी चला रहा होता है, कुछ ऐसा कुछ बना होता है ट्रक सामने से, जस्ट सामने से। करेक्ट। इसका कुछ एरिया होगा सामने से, इतना एरिया जिस पर एयर पड़ रही है वो है मान लो A। मान लो, या हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने निकाला कि ट्रक के सामने का एरिया है A। करेक्ट। ये ट्रक के सामने का फ्रंट का एरिया है जिस पर हम एयर फेंक रहे हैं रोकने के लिए ट्रक को, वो है A। समझ में आ गया? अब इस क्रॉस सेक्शन सामने वाले हिस्से पर जितना ये सामने का ट्रक दिख रहा है, इस पर एयर पड़ रही है ऐसे इसको रोकने के लिए, और उसका प्रेशर है P एयर का। तो फोर्स कितना काम कर रहा है ट्रक को रोकने के लिए? ट्रक को रोकने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है वो मान लो F है। तो प्रेशर और इनटू एरिया, ये आप जानते हैं, ये फार्मूला होता है। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई फोर्स इतना काम कर रहा है ट्रक के फेस पर। अब ये फोर्स ट्रक को रोकेगा। ट्रक का डिस्प्लेसमेंट है इधर, ट्रक जा रहा है इधर, तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर,
और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ट्रक पर, ये क्योंकि प्रेशर इधर से आ रहा है ना, तो फोर्स इस सेक्शन में काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय एयर तुम खुद निकालो, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी तक ये फोर्स रोकेगा, d दूरी तक। तो ट्रक का टोटल डिस्प्लेसमेंट है d इस डायरेक्शन में। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, F डॉट डी। अब फोर्स इधर काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, अपोजिट डिग्री डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो एफ डी और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो -FD। और F कितना है प्रेशर के टर्म में, माइनस प्रेशर, एरिया और D। ये है वर्क डन बाय एयर। एयर एक्चुअली इतना वर्क करेगी, प्रेशर, एयर प्रेशर से इतना वर्क करेगी। और यही जो वर्क डन बाय एयर है वो काइनेटिक और वर्क थ्योरी के हिसाब से इतना आना चाहिए। तो माइनस PAD इक्वल टू माइनस हाफ mv²। रिलेशन नंबर 1 और 2 हमने एयर वर्क प्रेशर से निकाला तो इतना आया, और एयर वर्क रोकने के लिए ट्रक को काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से निकाला तो इतना आया। यानी बात सेम ही हुई, दोनों को इक्वल किया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 तो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर आ गया हाफ mv² अपॉन AD, यानी हाफ mv² अपॉन AD। ये वो प्रेशर है जो हम ब्लोवर से अगर चलाएंगे, ब्लोवर की एयर से हम देंगे ट्रक के फेस पर, तो ट्रक जाकर यहाँ से जाकर एग्जैक्ट इसके पास जाके रुकेगा। कब? जब हम कोई फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ट्रक बिल्कुल, ट्रक का टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, यानी 0। ऐसे निकालते हैं। हो गया? समझ में आया वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी पार्टिकल पर जो हम वर्क करेंगे या जो भी वर्क किया जा रहा है किसी फोर्स के थ्रू, जैसे यहाँ पर एयर प्रेशर का फोर्स काम कर रहा है PA, तो वो फोर्स जो वर्क कर लेगा उस पार्टिकल पर, वो होगा कि उसकी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमको लगता है आपका वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमने 180 डिग्री लिखकर वर्क मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, यानी ये ट्रक इधर से इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड में हो रहा है और फोर्स इस साइड में लग रहा है, तो हमने 180 डिग्री लिखा। चाहो तो इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, इसको इधर I डायरेक्शन मान लो, इधर वेक्टर टर्म में J डायरेक्शन मान लो, तो वर्क फोर्स वाला क्या आ जाएगा एयर का, कि फोर्स किधर काम कर रहा है, -I डायरेक्शन में, तो -I और डॉट, वेक्टर है तो डॉट आता है ना, डॉट प्रोडक्ट, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो D, और डायरेक्शन है उसकी +I, तो I और I मल्टीप्लाई बाई जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आप जानते हो, I कैप का -1 सब हम पढ़ा चुके हैं, तो ये आ जाएगा -FD। तो सेम देखो यहाँ रख दिया हमने -FD, और चाहे तो फिर एंगल अगर पता हो तो इसको ऐसे रख के भी कर लो, तो वही बात आती है। तो वर्क
और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा आपको फ़ायदा हुआ, आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं कैसे सॉल्व करनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे आते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे नई चीज़ से, इसीलिए हम इसको सोच रहे हैं नहीं मिटाएंगे। एक चीज़ हमने मिटा दी, वो मैं फिर से बना देता हूँ। ट्रक है, इसके सामने का सीन, ये ट्रक के ऊपर शीशा लगा है, नीचे ऐसा, और ये आदमी गाड़ी चला रहा है, और इस पूरे ट्रक का ये सेक्शन का टोटल एरिया ए है, ये इधर हमने बना दिया। और यहाँ पर वो लिख देते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की इनिशियल। वर्क डन ऑन पार्टिकल इक्वल टू चेंज इज द नेट चेंज इज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, ये हम लिख देते हैं। अब अभी आप इस फिगर को भूल जाओ, अभी यहाँ पर नई चीज़ देखते हैं, थोड़ा इसको भूल जाओ, थोड़ी हम नई चीज़ बताएंगे, उसके बाद उस पर अप्लाई करेंगे। अभी इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आओ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देखो ये सरफेस है और ये इस पर एक मास रखा है, जिस कोई पार्टिकल हो सकता है, मास मतलब कोई पार्टिकल जिसका मास m है, और ये पार्टिकल मान लो मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया, केवल फ्रिक्शन, कोई और फोर्स भी काम कर रहा होगा, लेकिन अभी हमारा दिमाग सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पर है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पर। हमने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, तो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो d है, इधर मूव हुआ, पार्टिकल हमारा यहाँ से इधर मूव हुआ, ब्लॉक कह सकते हो जी। अब क्या है कि देखो ये जो सरफेस है पार्टिकल के नीचे वाला, यानी चलो ब्लॉक ही बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्लॉक के जो सरफेस नीचे वाला है और ये जो फ्लोर है, इसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच में जब स्लाइडिंग हो रही है, दोनों ये फिसल के जा रहा है इधर स्लाइड होके, तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है। फ्लोर के रिस्पेक्ट में, फ्लोर से अगर देखो तो ब्लॉक हमारा ऐसे मूव कर रहा है आगे की ओर, तो जाहिर सी बात है कि फ्लोर जो फ्रिक्शन लगाएगा ब्लॉक पर, वो इस तरह लगाएगा कि ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े, यानी मोशन का अपोज करेगा। तो ब्लॉक पर, ब्लॉक को अगर बनाओ तो ब्लॉक के लोअर फेस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, ये उसके मोशन का अपोज करेगा। ये बात आप जान गए। मोशन हो रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, और ये म्यू के इंटू एन, ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू के एन होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन।
फोर्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट सब हम आपको बता चुके हैं। तो अभी हम जस्ट इसको ऐसे ही देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये म्यू के ने लिख के एक सिंपल एफ लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो अभी चलो अच्छा मान ही लेते हैं तुम कि मोशन होकर वहाँ गया, तो एफ के लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। ये उसका अपोज कर रहा है मोशन का, इसकी डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट या मोशन के अगेंस्ट ही काम करता है। तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ऑन पार्टिकल ऑफ मास m जो भी है, बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, और उसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर काम कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में काम कर रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट d और एंगल cos 180 डिग्री, यानी केवल -fk और d निगेटिव। ये वर्क डन आया बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन है तो यहाँ भी थोड़ा f लिख दो तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। या तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स Fk और डायरेक्शन -i कैप। अगर आप इसको यहाँ पर i डायरेक्शन ले लें और इधर j कैप से डायरेक्शन डिनोट करें, i कैप और j कैप, तो ये इधर -i होगा और नीचे -j होगा, जानते ही हो सभी आप। तो Fk और ये -i डायरेक्शन में काम कर रहा है, i कैप यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में जो हम लेते हैं जनरली, ये सब आप जानते हो। और डॉट डिस्प्लेसमेंट, हमारा ब्लॉक इधर से इधर मूव हुआ तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो d उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है, +i। जब डॉट i और i कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है 1 और ये प्लस माइनस है तो -1 -fk और इंटू d, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वही बात है। तो फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अगेंस्ट काम करता है, तो हमारा वर्क डन जो है वो -fkd आता है निगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन का अपोज करता है, यानी किसी तरह उसको रोकने का प्रयास करता है, किसी तरह उसकी काइनेटिक एनर्जी घटाने का प्रयास करता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव हो जाता है। ये हेल्प करता है काइनेटिक एनर्जी कम करने। ये बात आई वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? तो अगर अब यहाँ पर थोड़ा और आसान करते हैं, यार ये क्या हो गया इसमें, वास्तव में अगर ये मास है m, ध्यान दीजिएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, और ये मोशन में था मतलब मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स मान लो म्यू के n, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर ब्लॉक पर ऐसे लगाएगा, और अगर ब्लॉक का मास m है तो ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा नीचे की ओर mg,
नीचे की ओर ब्लॉक पर वेट काम करेगा, ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg नीचे की ओर काम करेगा, और ब्लॉक पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो नीचे ये जो फ्लोर है ये लगाएगा। तो यहाँ से n आया mg, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो म्यू के mg, अगर वो मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू के mg। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस म्यू के mg और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू d। ये है वर्क डन ऑन पार्टिकल बाय फ्रिक्शन फोर्स। रटने की जरूरत नहीं है कि इसको रटो, आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो होता है माइनस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस या म्यू के एन से निकालते हैं, वो भी आपको पता है। म्यू एस एन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जब मोशन ना हो रहा हो, और मोशन हो रहा हो तो म्यू के एन इस्तेमाल करते हैं। एन क्या है वो आपको निकालना पड़ता है। अभी ये प्लेन था तो आपने एम जी निकाल लिया, एन इक्वल टू एम जी, लेकिन इंक्लाइन सरफेस होता तो एन की वैल्यू बदल जाती, तब आप वो एन रखते यहाँ पर एन, तब ये निकालते फ्रिक्शन फोर्स और तब निकालते ये वर्क। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, एन निकालना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है तो वो कितना वर्क करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी को कितना घटा देगा। और चलें आगे। अब इसको मिटाते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ना आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करता है, जो कि इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो मान लो, है ना, तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल से या मास से एनर्जी को खींचेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ज़्यादा समझाने के चक्कर में बोरिंग लगने लगता है आप लोगों को। अब हम वापस उसी प्रॉब्लम पे आ गए हैं, ट्रक वाली प्रॉब्लम पे। अब कि हमने फ्रिक्शन फोर्स को निग्लिजिबल नहीं लिया है। पहले हमने क्या किया था, इसके पहले वाली प्रॉब्लम में हमने माना था कि फ्रिक्शन फोर्स निग्लिजिबल है, यानी हम नहीं लेंगे, ऐसा मान लिया था। लेकिन हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट अगर स्लाइडिंग कर रहे हैं या रोलिंग कुछ भी है, कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो इसीलिए हमने ऐसा मान लिया था, लेकिन अब की नहीं मानेंगे। अब की हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रक है और ये जो रोड है, है ना, जिसके टायर जो छू रहे हैं, तो उनके बीच का, क्योंकि मोशन में है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है। ठीक है, ट्रक ऐसे है, ट्रक पर ट्रक चूंकि अर्थ में है, अर्थ पर ही चल रहा है, तो ट्रक पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा mg, और ट्रक पर नीचे से जो सड़क है वो उसके टायर्स पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, सब टायरों पर। 4 अगर टायर हैं तो चारों पर लगाएगी, तो चारों का अगर कंबाइंड नॉर्मल फोर्स हम लें तो वो है n, और वो रोड लगाएगी ब्लॉक ये ट्रक पर n। तो यहाँ से
एन आया आपका mg, तो ट्रक पर काम करने वाला फ्रिक्शन फोर्स आपका आ गया म्यू के एन होता है, तो म्यू के mg फ्रिक्शन फोर्स। ये तो अब हमको सेम चीज में, अभी भी वही ब्लोवर चल रहा है, सेम चीज का इस्तेमाल करना है और अब निकालना है कि नया प्रेशर क्या होगा एयर का, कि ट्रक यहां से चले और फिर यहां पर जाके रुक जाए। इसके पहले जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने फ्रिक्शन फोर्स को कॉन्सेप्ट में नहीं लिया था, लेकिन अब हम फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व करना है। और अब हम पूछ रहे हैं कि अब वो नया ब्लोवर का प्रेशर बताओ एयर का, कि ट्रक यहां से मूव करे और सीधा यहां पे जाके रुक जाए, पास में जाके, वही डी डिस्प्लेसमेंट पर। तो आप जानते हैं यही चीज फिर से आप लगाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पहले इधर का देखते हैं, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनली जाके ट्रक को रुकना है तो हाफ m0², यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, और शुरुआत में ट्रक की स्पीड v थी तो वही -12 mv²। ये आया नेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज। भाई ट्रक यहाँ से v स्पीड से चल रहा था, वहाँ जाके रुक गया, स्टॉप हो गया। अब हमको निकालना है कि ट्रक पर टोटल वर्क कितना हुआ। तो ट्रक पर दो टाइप के फोर्स काम कर रहे थे, एक तो एयर प्रेशर वाला फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। तो दो टाइप के फोर्स काम कर रहे थे, तो दोनों टाइप के फोर्स का वर्क जुड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क जुड़ेगा और प्रेशर फोर्स का वर्क जुड़ेगा, जो एयर प्रेशर का वर्क है। तो अगर नया प्रेशर मान लो P' है, तो और ट्रक के सामने का क्रॉस सेक्शन, यानी ट्रक का फेस का अगर एरिया टोटल ऐसे इतना एरिया A है, तो आप जानते हो फोर्स कितना काम करेगा, P' प्रेशर और एरिया P'। आपकी नया प्रेशर P' ले रहे हैं, तो ये आया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर प्लस, और ये तो उसको डैश यहां पर भी लगा दें थोड़ा, तो प्रेशर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वही ट्रक यहां से चला यहां तक रुका, डॉट डी। प्रेशर फोर्स द्वारा किया गया काम और ये है फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया काम। फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट में काम करेगा, यानी उसको रोकने का प्रयास करेगा। अगर ये ट्रक जा रहा है तो ट्रक के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो म्यू के mg और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आप जनरली सीधे भी लिख सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल 180 डिग्री है अपोजिट, तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। या तो फिर आप ऐसे लिख लो कि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी अगर ये प्लस आई डायरेक्शन है तो माइनस आई डायरेक्शन में काम कर रहा है, और डॉट डिस्प्लेसमेंट और वो है प्लस डायरेक्शन में। ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया काम। और सिमिलरली प्रेशर फोर्स भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो माइनस आई, और डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, नेट मोशन इस डायरेक्शन में है। ट्रक वहां से इधर आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ प्लस आई कैप, ये आई था। डॉट प्रोडक्ट है तो जानते ही हो, तो ये आया माइनस म्यू के mg डी, और प्रेशर फोर्स भी इधर काम कर रहा था, और ये आया टोटल माइनस P' a d।
वर्क डन टोटल ऑन ट्रक, वर्क डन टोटल ऑन ट्रक, प्रेशर फोर्स का वर्क और फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया वर्क। अब आप इस टोटल वर्क को इसके इक्वल रखिए, तो माइनस म्यू के टोटल वर्क डन, और ये भी माइनस है, इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सभी माइनस हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका P डैश ए डी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस म्यू के एम जी डी। ये आया रिलेशन। तो नया जो प्रेशर होगा जो रोकने के लिए चाहिए वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस म्यू के एम जी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ऐसे सबकी वैल्यू रख लेंगे। ये अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम, ये मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू जो भी रखेंगे तो हमको नया ब्लोअर प्रेशर मिल जाएगा, जो कि नया वो प्रेशर है जो कि ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आने में रोक देगा। अब की बार हमने फ्रिक्शन फोर्स को भी पिक्चर में ले लिया। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया काम निगेटिव होता है, ये काइनेटिक एनर्जी को कम करने का प्रयास करता है पार्टिकल का, और इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्रिक्शन फोर्स के वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो आप सीधे माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपको कॉन्सेप्ट पर थोड़ा कमांड करने का प्रयास मेरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।